नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज के अपडेट से पहले कल जो हुआ उसके बारे में एक हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं। कल पहली बार ऑफिशियली यहाँ पे जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चांदी का है उसने 1,12,000 रुपए का यहाँ पे एक हाई छुआ और 1 लाख पार करती हुई चांदी नजर आई। दूसरी चीज ये है कि कल भी एक रिकॉर्ड हाई, आज भी हम लोगों ने गोल्ड में एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। तो बुलियन काउंटर्स में अभी तक फिलहाल कोई भी करेक्शंस के चांसेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। कल 20 मिनट से मेरी सेल कॉल थी लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल आया और उसके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि चाइना के न्यूज को काफी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कल उन्होंने बोला कि हम अगला भी स्टिमुलस मेजर हम दे ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस महीने आखिर में वो एक मीटिंग करेंगे जिसपे फिजिकल स्पेंडिंग पे वो ध्यान देंगे, उसका रोड मैप बताएंगे और साथ में वो आगे अपनी इकोनॉमी के बारे में एक अपडेट यहाँ पे देना चाहेंगे। तो इसकी वजह से एक अपसाइड देखने को मिला हमें बेस मेटल्स में। साथ में यहाँ पे करेक्शन था एनर्जी काउंटर में करेक्शन था, लेकिन एक हायर साइड को टच करने के बाद ही हम लोगों ने नेचुरल गैस में भी यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ देखा। तो यही मैंने कहा था कि नेचुरल गैस में एक डाउन साइड अपसाइड आएगा, लेकिन अपसाइड के साथ ही करेक्शन आएगा। वो बहुत स्टेबल कमोडिटी नहीं है हायर साइड में। तो हर अपसाइड पे एक सेलिंग प्रेशर जो है वो नेचुरल गैस से बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि 4% से ज्यादा इन्वेंट्री है यहाँ पे। ओवरऑल अगर 5 इयर्स का एवरेज देखिए उससे 4% से ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल इन्वेंट्री है। दूसरी चीज है कि यूएस में यहाँ पे एक सप्लाई साइड स्टक था, वो पाइपलाइन यहाँ पे दोबारा शुरू हुआ है जिसकी वजह से एक प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विंटर सीजन जो है वो भी फिलहाल माइल्ड है। ऐसे सिचुएशंस में आपको यहाँ पे नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा। तो सीधे यहाँ पे शेयर करते हैं वीडियोस चार्ट्स को और देखते हैं कि मार्केट कैसे यहाँ पे रन कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए, ट्रिगर्स यहाँ पे क्या क्या है। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में भी एक फॉल आना है और 24,000 तक यहाँ पे एक स्तर जो है वो निफ्टी छू सकता है। मैं आप बोलेंगे कि कमोडिटी की बात करते करते ऑल ऑफ सडन मैंने ये इक्विटी की बात क्यों की, क्योंकि हर मार्केट जो है वो को रिलेटेड है और अर्ली इंडिकेशंस यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं इक्विटी मार्केट से भी। अगर आप देखेंगे तो आपको एसएनपी में भी एक पॉज आता हुआ सा दिखेगा। अब लग रहा है कि रैली यहाँ पे थकेगी, तो जब बिल्कुल टॉप पकड़ते हैं तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मार्केट में टॉप या बॉटम पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है अब चुनाव से पहले हो सकता है कि एक बार हम एसएनपी और डाउ जोन्स दोनों में ही एक फॉल आता हुआ देखें। इसको ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एसएनपी और डाउ जोन्स को ही हमारी मार्केट भी यहाँ पे फॉलो करती है। तो मेरे ख्याल से अब एक जो फॉल है ये 42,300 तक यहाँ पे डाउ जोन्स में बनता हुआ दिख रहा है। एसएनपी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ एक बार 5750 तक आ सकता है। तो एक करेक्शन की आगाज आप कह सकते हैं वो इस मार्केट में हो चुकी है और ये हेल्दी करेक्शन है, ताकि अच्छे वैल्यूएशंस में फिर से एंट्री हो सके। अब आते हैं हम अपने कमोडिटी मार्केट पे। कमोडिटी मार्केट को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना होगा, डॉलर इंडेक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी शेप रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और बिल्कुल अब लग रहा है कि ऊपर की तरफ 104.6 का जो लेवल है वो आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अर्लियर मैंने सिर्फ 103 का 103.2 का टारगेट दिया था, उसको सरपास करते हुए ये काउंटर आगे और भी अपसाइड देखेगा। और आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स इंटरेस्ट रेट में कट होता है डॉलर इंडेक्स एक निगेटिव यहाँ पे रिएक्शंस देता है। लेकिन ये जो सिचुएशंस है ये यूनिक है। यहाँ पे यूएस इलेक्शंस हैं और यहाँ पे आपको 2 हफ्ते बाद यहाँ पे नवंबर मिड वीक से यहाँ पे शुरू हो जाएगा इलेक्शंस। उससे पहले यहाँ पे जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो यहाँ पे ट्रेजरी में आ रहा है, आपको बिल्कुल चार्ट पे दिखेगा। और आपको यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो आ रहा है डॉलर इंडेक्स में। तो ये ट्रेजरी की चार्ट है और मुझे लग रहा है कि 4.3 तक ट्रेजरी भी यहाँ पे आ सकती है। तो ये दोनों काउंटर जो है अभी इनफ्लोज देखेंगे। लेकिन इसके साथ इक्विटी बढ़ रही है, ट्रेजरी बढ़ रहा है, यूएस डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन डॉलर ये गोल्ड जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देखेंगे ये राइजिंग चैनल है, इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी भी बिल्कुल हायर साइड ये जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे $2,800 के करीब आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करें। अगर बात यहाँ पे रही कि एमसीएक्स में लेवल क्या हो सकता है, तो मैं कहूंगी कि एमसीएक्स में करीब करीब आपको एक बारी 79,000 तक का, मैंने बोला 79,200 79,500 के करीब प्राइसेस आता है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद ये कॉल काफी रिस्की हो जाएगी। और इतने हायर साइड के बाद यहाँ पे आपको भी पता है जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं कि 1,000 1,500 पॉइंट का जो एक डाउनफॉल है वो आने में बहुत ज्यादा
समय नहीं लगता है और प्राइसेस जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे एक दोजी बना, फिर एक अपसाइड बना। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे पजल होते हुई नजर आएगी। और आपको एक चीज मैं बता दूं, डॉलर इंडेक्स गोल्ड या सिल्वर दोनों में नवंबर में एक निगेटिव रिटर्न आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड हाई का महीना है ये अक्टूबर का महीना हो और नवंबर में हम यहाँ पे हायर साइड से थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखें। तो मैं एक वीडियो उसमें बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि नवंबर में करेक्शन क्यों आता है। साथ में कुछ ग्रीन शूट्स हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में इसलिए देखने को मिले क्योंकि सेम न्यूज है यहाँ पे चाइना के बारे में है। क्योंकि चाइना में यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ रोड मैप यहाँ पे निकल के आएगा, फिजिकल स्पेंडिंग कैसे हो इस पे एक मीटिंग है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। अगेन मैं यहाँ पे आपको आगाह करना चाहूंगी कि $73 के करीब ही आप प्रॉफिट बुक करें, भले ही यहाँ पे टारगेट $73.75 का आएगा। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को आपको मिली है। डबल बॉटम है, अगर आप ध्यान दे देखें तो ये कैंडल और ये कैंडल एक डबल बॉटम ये बना रहा है और यहाँ से प्राइसेस जो है वो रिवर्सल लिया है। तो मेरे ख्याल से जो आपका टारगेट है, अगेन मैं यहाँ पे लाइन आज के दिन ड्रॉ करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 6200 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और वहां पे आपको निकलना होगा बाय कॉल से। और आप कहेंगे कि 6200 के लिए हम बाय कब करें? अगर कल का जो ओपन है, कल का ओपन मैं आपको बता देती हूँ। कल का ओपन है 5914 ही के करीब यहाँ पे ओपन हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे 6028 का लेवल है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं और कल की क्लोजिंग, सॉरी कल की क्लोजिंग है आपको 6040, तो मेरे ख्याल से 6040 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो आपको 6200 का टारगेट रखना होगा। पहला 6175 का रख लीजिए या 6150 का, और दूसरा 6200 का। स्टॉप लॉस इसके लिए आपको लगाना होगा 5980 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ये एक मुनाफे का सौदा हो सकता है जहां पे मुझे एक अपसाइड लग रहा है। लेकिन नेचुरल गैस में अगेन आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखें चार्ट में कमजोरी है। फिर से लग रहा है कि $2.2 के करीब आएगा। और नेचुरल गैस में आज के दिन मुझे सेलिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इसके लो के करीब जा सकता है। तो 193 पे सेलिंग करनी है, 188 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 195 का लगाना है। बड़े छोटे प्रॉफिट टारगेट के लिए ही आपको यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो लेवल है अपना 9 डेज ईएमए है, इससे ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें यहाँ पे फर्दर बाइंग नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल वहीं से ये वापस आया है। लेवल्स का यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए आज के दिन भी यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेड है। और जिंक में आज मेरी रिकमेंडेशन रही रहेगी। काफी ज्यादा हायर साइड आया था और कल मेरी कॉल यहाँ पे गलत हुई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझे एल्यूमिनियम में लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक बाय करना चाहिए 240.5 के करीब। आपका टारगेट 242 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 239.75 का। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी की भी कॉल 100% सही स्ट्राइक रेशियो नहीं यहाँ पे हो सकता है। ये मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। खासकर इक्विटी में देना आसान होता है क्योंकि हम पूरा वॉच करते हैं, लेकिन ये मार्केट 11:30 तक होती है, तो इन बिटवीन आप मार्केट से डिस्कनेक्ट भी होते हैं। और कॉपर, मैंने आपको कहा था कि कॉपर एक कमोडिटी है जो थोड़ा सा भी मुझे वीक लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर हायर साइड के बावजूद यहाँ पे कॉपर मूव नहीं कर रहा। तो कॉपर में बाइंग आएगी भी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे करीब करीब 810 जो है एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बॉटम पकड़ना होगा यहाँ पे और फिर ही हम इसमें अपसाइड में जाएंगे। रही बात यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर की, कल स्पाइसेस काउंटर में हम लोगों ने बहुत वीकनेस आता हुआ देखा। 26,000 का मैंने टारगेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ है। अगेन यहाँ पे आपको बाइंग करनी ही है। मैं बोलूंगी कि 25,300 आए तो आप बाइंग करिए, 25,500 का टारगेट, 25,200 का स्टॉप लॉस। यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर आने दें तभी आप यहाँ पे बाइंग करें एक कंफर्मेशन के बाद। यहाँ पे टर्मरिक में भी अब फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो सेलिंग प्रेशर है तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 13,350 तक टर्मरिक यहाँ पे जाएगा। और इसके बाद हमारा जो कह सकते हैं कि अपसाइड जो है वो अभी भी यहाँ पे केप्ट रहेगा। ये वाले जो हमारा रेंज है ना, यानी कि 14,000 के करीब हमारा अपसाइड जो है वो केप्ट रहेगा। धनिया यहाँ पे बिजाई के लिए सीड्स की डिमांड है, इसके बावजूद यहाँ पे धनिया गिर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 7340 के करीब यहाँ पे आएगा। तो 100 रुपए तक की जो गिरावट है ये धनिया में मान के चलना होगा। और मैं आपसे इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे देख रहा है वॉल्यूम काफी शैलो हो रहा है इस कमोडिटी में, और यहाँ पे बिल्कुल आरस से नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डिप आएगा तभी यहाँ पे अपसाइड जो है वो आता हुआ दिखेगा।
कैस्टर में अभी भी मैं सेल में हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक प्राइसेस आएगा, फिर एक बार अपसाइड बनेगा। तो अभी भी 6730 के लिए यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6660 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6770 के करीब का यहाँ पे। 70 नहीं, आप 60 का स्टॉप लॉस लगाइए और तब यहाँ पे आपको एक मुनाफा हो सकता है। कोकोड बिल्कुल रेंज में है, अगर इससे नीचे आया तो डाउन साइड आएगा, मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए। अगर 3050 से ऊपर है तो बाय करिए। 3090 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 3035 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बड़ा रिस्की काउंटर है ग्वार, और बहुत परेशानी और बहुत सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। हमारे किसान भाई काफी इससे अटैच है, इस काउंटर से। लेकिन ये काउंटर उठने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से एक जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्वार में। लेकिन ग्वार की यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो बढ़ी है। तो यहाँ पे वीकली में भी थोड़ा सा यहाँ पे एक कमजोरी आती हुई दिख रही है, और मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट आ सकता है, यानी कि 5325 का लेवल जो है वो यहाँ पे दिखा सकता है। तो और अभी एक फॉल जो है, अगर करंट मार्केट प्राइस पे नहीं संभला तो 5325 का जो एक फॉल है वो गुआर काउंटर में आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि आज के दिन एक रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाएगा। वारगम में रादर मुझे लग रहा है कि कल एक टेल बना के बंद किया था, तो आज 10,900 पे भी हम बाइंग करते हैं तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए 11,000 के करीब का भी। इनफैक्ट टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,800 के करीब का। तो ग्वार सीट से बेहतर मुझे यहाँ पे वारगम नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पे, एक मैं दिखाना चाहूंगी मेटल्स में। तो मेटल्स में आप देखेंगे तो ये मैं एक सिल्वर पे स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं ईटीएफ बाइंग के बारे में बताऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। मुझे लग रहा है कि अब सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, क्योंकि अगर ईयर टू डेट देखा जाए तो 45% का रिटर्न है, जबकि गोल्ड ने यहाँ पे 33% का रिटर्न लगभग यहाँ पे दिया है। तो इन सब चार्ट्स को मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, और एक स्पेशल वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ जो मैं रिलीज करूंगी मिड आफ्टरनून में। और कॉपर में भी आप देख सकते हैं कि कॉपर में भी अच्छा खासा 12% का रिटर्न है। लेड ने एकदम फ्लैट रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बात की जाए जिंक ने 20% का रिटर्न दिया है। टिन ने यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है, ये हमारा सिल्वर है, और यहाँ पे गोल्ड है। तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड आता हम लोगों ने ऑलरेडी कमोडिटी में देखा है। तो बने रहिएगा अपडेट्स के साथ, मैं अपडेट्स देना चाहूंगी। और अब मैं अगला सिल्वर पे वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ईटीएफ बाइंग, जिसमें आप 100 रुपए से कम के प्राइस के साथ आप सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और रीच बनाइए। और क्या मैं और ऐड कर सकती हूँ ये आप जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।